नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। इन लास्ट सेशन we were discussed about Fourier series and finding Fourier coefficients। जब हमें Fourier सीरीज फाइंड करना होता था तो Fourier सीरीज में जो फंक्शंस है दे वर सपोज टू बी कंटिन्यूअस, और फिर Fourier सीरीज की हेल्प से कुछ हमने एक्सप्रेशंस भी डिराइव किए थे। बट इफ the Fourier series is not continuous in the given interval, then how we can find the value of function at that point of discontinuity? So all these things will be discussed in next topic, which is convergence of Fourier series. Let us see. The Fourier series expansion of function in each case need not be valid. The previous discussion was merely shown if f of x has an expansion, then coefficients are given by Euler's formulae a naught a n b n के जो फॉर्मूले हमने देखे थे। The Dirichlet conditions which work as sufficient condition for convergence of Fourier series. The Dirichlet conditions are: if function f of x is defined on the interval minus pi से pi, having single valued and bounded on minus pi से pi open interval, it is periodic function with period 2 pi, and most important point is it has only finite number of discontinuities, having only finite number of maxima and minima on this interval. Then the Fourier series of f of x is converges to f of x at every point of continuity, और जहां डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे there the sum of series is given by f of x equal to right hand limit plus left hand limit upon 2, that is average of left hand and right hand limits. ये जो सिंबल्स है f of x plus and f of x minus, they are left hand limits and right hand limits. पहले f प्लस है तो राइट हैंड लिमिट, फिर f माइनस है लेफ्ट हैंड लिमिट्स रिस्पेक्टिवली। तो जब हमको कोई एक्सपेंशंस डिराइव करना हो फोरियर सीरीज से और ऐसा कोई पॉइंट यूज करना पड़ रहा है जिस पर डिसकंटिन्यूटी अपीयर हो रही हो, तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू तो नहीं मिलेगी। इन दैट केस वैल्यू ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय एवरेज ऑफ राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड द फोरियर सीरीज of the function f of x equal to 0 when x lying between minus pi से 0 excluding 0 and x when x lying between 0 से pi including 0 excluding pi। तो फोरियर सीरीज फाइंड करने का जो पार्ट है वो तो जैसा लास्ट सेशन में किया था, a नॉट a n b n पूरा सेम एज इट इज। बात करनी होगी एक्सपांशंस के समय कि जो पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो सबसे पहले फोरियर कोएफिशिएंट्स इवैल्यूएट करते हैं और फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। गिवन फंक्शन इज दिस। टू फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स वी कैलकुलेट ए नॉट ए एन बी एन इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। तो सबसे पहले ए नॉट का फॉर्मूला 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
लेकिन हमारा इंटरवल तो दो पार्ट में ब्रेक करके दिया हुआ है। तो माइनस पाई से पाई को माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई में पहले कन्वर्ट कर दो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, और फिर इस इंटरवल में फंक्शन जीरो है उसका इंटीग्रल, इस इंटरवल में फंक्शन एक्स है उसका इंटीग्रल। सब सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गई पाई बाय टू। तो ए नॉट की वैल्यू आ गई पाई बाय टू। ए एन इज वन बाय एन इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको भी ब्रेक कर दिया, माइनस पाई से जीरो एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, जीरो से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर इस इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन जीरो है तो ये पूरा इंटीग्रल वैनिश हो गया। यहाँ फंक्शन एक्स है, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना। कैलकुलेशन पार्ट है, पूरा पूरा उसको सॉल्व करके, ये पूरा सॉल्व करके ये हमको ए एन की वैल्यू वन बाय एन स्क्वायर पाई माइनस वन पावर एन माइनस वन आते दिख रही है। अब जब हम फोरियर सीरीज में ये कांस्टेंट यूज करेंगे तो ये और रिड्यूस हो जाएंगे। देखो जब n इवन n होगा तो माइनस वन का पावर इवन नंबर विल बी प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन जीरो, मतलब जितने भी n इवन होंगे, मतलब a2 a4 a6 उसके लिए फोरियर कोएफिशिएंट्स विल बी जीरो। और जब n ऑड होगा 1 3 5 तो ये माइनस वन पावर n विल बी माइनस वन, माइनस वन माइनस वन विल बी माइनस टू, तो वैल्यू विल बी माइनस टू अपॉन पाई एन स्क्वायर वेयर n इज ऑड। अब जब ऑड के लिए हमको जनरल एक्सप्रेशन यूज करना हो और हम n 1 से स्टार्ट कर रहे, तो दैट एक्सप्रेशन फॉर ऑड n इज रिटन एज 2n माइनस वन। तो यहां पर वैल्यू आ जाएंगी माइनस टू अपॉन पाई इंटू टू एन माइनस वन का स्क्वायर, टू एन माइनस वन का स्क्वायर। ये फोरियर सीरीज के समय जब वहां पर वैल्यू पुट करेंगे तब ये हमको ए एन की वैल्यू दिखेंगी, फॉर एन इज ऑड नंबर। ठीक है, इस तरह के एक्सप्रेशन आते चले जाएंगे। नेक्स्ट बी एन फाइंड कर लेते हैं। तो बी एन का फॉर्मूला है वन बाय पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ब्रेक किया माइनस पाई से जीरो, जीरो से पाई। फर्स्ट इंटरवल में फंक्शन इज जीरो, ये पूरा इंटीग्रल वैनिश। सेकेंड फंक्शन के लिए, सेकेंड इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स इज एक्स, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वैल्यू कुछ ऐसी आते दिख रही है बी एन की, माइनस वन पावर एन प्लस वन अपॉन एन। अब ये जो ए एन है बी एन है, ये वैल्यू और ए नॉट, इन सबको फोरियर सीरीज में पुट करते हैं। द रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय टू प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो ए नॉट था पाई बाय टू, अपॉन टू बोलने से पाई बाय फोर हो गया। समेशन ए एन की वैल्यू जैसी थी वैसी लिखिए, माइनस वन पावर एन माइनस वन अपॉन पाई एन स्क्वायर कॉस एन एक्स, और बी एन की वैल्यू थी माइनस वन पावर एन प्लस वन अपॉन एन साइन एन एक्स। अब एक एक एन वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो जैसे एन की वैल्यू ये फर्स्ट समेशन में इवन होगी वो सारी टर्म वैनिश होते गई, और ऑड के लिए यहाँ टर्म मिल रही है माइनस टू माइनस टू माइनस टू सब जगह है, और डिनोमिनेटर में एन की वैल्यू वन के लिए आ गया वन स्क्वायर। वन बाय पाई कॉमन कर दिया, पहले ये वन बाय पाई कॉमन कर दिया, वो समेशन पर डिपेंडेंट नहीं है, और बाकी टर्म्स में एन की वैल्यू पुट करने से ये एक्सप्रेशन मिल गया। यहाँ पर एन की वैल्यू पुट करते जाओ तो अल्टरनेट साइन मिलते जाएंगे। एन इक्वल टू वन रखा तो माइनस वन पावर टू पॉजिटिव टर्म, फिर नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म, एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर पुट करके ये पूरी आ गई फोरियर सीरीज। तो एक पार्ट कंप्लीट हो गया फोरियर सीरीज फाइंड करने का। अब एक कोई एक्सपांशन भी बोला था, कैसा था वो एक्सपांशन, ऊपर जाना पड़ेगा। ये आ गई फोरियर सीरीज, हमको शो करना था इसके साथ में वन बाय वन स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर प्लस वन बाय फाइव स्क्वायर एक्सेट्रा इज पाई स्क्वायर अपॉन एट। अब ये जो फंक्शन है यदि देखें तो फंक्शन में जो जीरो है जहां पर डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, मतलब सॉरी फंक्शन ब्रेक होते दिख रहा है,
तो अब ये ब्रेक होते दिख रहा है, यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है ये चेक करना होगा, क्योंकि जब हमको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0 पर ब्रेक तो दिख रहा है, लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये सेगमेंट काम करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0। जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए पार्ट यूज करना होगा जिसके लिए x दिया हुआ है, और जब x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड की बात करेंगे तो लिमिट ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज 0। तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 0 आ गया, देयरफॉर वी से दैट फंक्शन हैज लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 एंड द वैल्यू इज 0। अच्छा, जब वैल्यू की बात करें x इक्वल टू 0 पर व्हाट इज द फंक्शन हैज वैल्यू, x इक्वल टू 0 रख दें यहाँ पर तो वैल्यू इज अगेन 0। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ब्रेक जरूर दिख रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जब हमको f ऑफ 0 की बात करनी होगी तो वो एवरेज मीन ना होते हुए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा चलो, एवरेज मीन ले भी लिया तो 0 प्लस 0 अपॉन 2 विच विल बी 0, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये तब करना होगा एवरेज मीन ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, यहाँ तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डायरेक्ट हम फंक्शन की वैल्यू ले सकते हैं यहाँ से ये देखकर x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन काम कर रहा है x का, तो जब 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 विल बी 0। तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0, हमारी जो फोरियर सीरीज आई है उसमें पुट x इक्वल टू 0 इन फोरियर सीरीज, which is point of continuity, which is point of continuity। तो therefore f of 0 इक्वल टू 0, वो ऊपर फंक्शन से लाया हुआ है, ये रख दो यहाँ पर f of 0, जहां जहां x है 0 पुट करते जाओ, तो cos 0 cos 0 cos 0 सब जगह 1 आ गया, sin 0 ऑन x एक्सिस sin फंक्शन इज 0, तो ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएंगी, ये पूरी टर्म वैनिश हो जाएंगी, बचा क्या, ये फर्स्ट टर्म। अब इसको ठीक करो, ये जो नेगेटिव टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जा लेते हैं, नेगेटिव टर्म दूसरी तरफ लेके गए, पाई बाय 4 यहाँ रहा, और जब यहाँ का 2 पाई बाय 4 2 बाय पाई शिफ्ट करेंगे तो दैट विल बी पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 2 विच इज पाई स्क्वायर बाय 8, मीन्स सम ऑफ 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर 1 बाय 5 स्क्वायर 1 बाय 7 स्क्वायर एक्सेट्रा इज पाई स्क्वायर बाय 8। मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसके पहले जो हम पढ़े थे लगभग वही है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Find the Fourier series for periodic function given by f of x is equal to minus pi for minus pi less than x less than 0 and x for 0 less than x less than pi, और फिर कुछ ऐसी सीरीज डिराइव करना है, वही सीरीज है जो इसके पहले डिराइव की थी पाई स्क्वायर बाय 8। अब यहाँ पर जहां हमको ब्रेक दिख रहा है 0 पर ब्रेक दिख रहा है, राइट, 0 पर ब्रेक दिख रहा है, तो 0 पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लेफ्ट लिमिट की बात करें, लेफ्ट लिमिट की बात करें f ऑफ 0 माइनस, मतलब ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा x लेस देन 0 के लिए, तो ये तो कांस्टेंट है, तो लेफ्ट लिमिट विल बी माइनस पाई, और राइट लिमिट की यदि बात करें f ऑफ 0 प्लस, तो फंक्शन विच इज ग्रेटर देन 0 के लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए यूज करना पड़ेगा, मतलब ये f of x इक्वल टू x, तो f of x when x tends to 0 will be equal to 0, means left hand limit is not equal to right hand limit, therefore 0 is point of discontinuity। तो जब हम फोरियर सीरीज में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अब हमको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी, हमको एवरेज मीन निकालना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट कंडीशन। बाकी का जो फोरियर सीरीज फाइंड करना है वो तो एज यूजुअल जो करते आ रहे हैं अभी तक के वो मेथड से काम करेंगे, देख लेते। गिवन फंक्शन इज जो भी है, टू फाइंड फोरियर सीरीज वी कैलकुलेट a नॉट a एंड bn इन द इंटरवल माइनस पाई से पाई, ये माइनस पाई से पाई तक के इंटरवल दिया हुआ है, दो पार्ट में दिया हुआ है, तो a नॉट इज इक्वल टू 1 बाय पाई माइनस पाई से पाई f ऑफ x dx, ब्रेक करो माइनस पाई से 0 0 से पाई, यहाँ पर फंक्शन माइनस पाई दिया है, इस इंटरवल में फंक्शन x दिया है, इसको इंटीग्रेट करो, वैल्यू पुट, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करके सिंप्लीफाई करते हुए
यदि देखें तो ए नॉट की वैल्यू आ गई -π/2। ए नॉट इज -π/2। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, आपके लेवल पे कीजिएगा। ए एन फॉर्मूला था 1/π इंटीग्रल -π से π एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। दो पार्ट में ब्रेक किया, -π से 0, 0 से π। इस पार्ट में फंक्शन है -π, इस पार्ट में फंक्शन है x। ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। सेकंड इंटीग्रल को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। आफ्टर टेकिंग लिमिट्स एंड ऑल, वैल्यू कम्स टू बी 1/πn² -1 पावर n -1। इसके पहले भी लगभग ऐसी वैल्यू दिख रही थी। बी एन फाइंड करें। बी एन इज इक्वल टू -1/π, -π से π। ब्रेक किए इंटरवल को। फर्स्ट सब इंटरवल में -π, सेकंड में x। फर्स्ट तो कांस्टेंट बाहर लेके इंटीग्रेशन, सेकंड में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बी एन की वैल्यू आ गई। तो फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय a नॉट बाय 2 प्लस समेशन a n cos n x प्लस b n sin n x। -π/2 था, वैल्यू पुट कर देते हैं -π/4। यहाँ a n की वैल्यू 1/πn² -1 पावर n -1 इंटू cos n x। b n की वैल्यू 1/n 1 -2 टाइम्स -1 पावर n sin n x। एक एक n पुट करते जाओ। तो जब n पुट करेंगे तो यहाँ पर इवन n के लिए सारी टर्म वैनिश होते चले जाएंगी। n इक्वल टू 2, 4, 6, ये 0 होते चले जाएंगे। यहाँ कोई 0 होगा क्या? n की वैल्यू 1 रखा तो -1 माइनस इंटू -2 यानी 2 प्लस 1 3 आ गया। जब जब n की वैल्यू ऑड होगी तो ये -1 का पावर n विल बी -1, -1 इंटू -2 यानी 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो जब जब n ऑड रखा जाएगा तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 3 हो जाएंगी। और इवन रखेंगे तो क्या होगा? इवन रखेंगे तो -1 का पावर इवन नंबर विल बी 1, तो 1 -2 दैट इज -1। तो फॉर इवन नंबर दिस ब्रैकेट विल बी -1, फॉर ऑड नंबर दिस ब्रैकेट विल बी 3। तो उसको एक्सपांड कर लेते हैं। ये पूरा पूरा एक्सपांड कर दिया। ये पूरा एक्सपांड करते हुए सिंप्लीफाई कर ले। कुछ कॉमन निकल रहा है 2 यहाँ से 3 वाली टर्म्स एक साथ मिलेंगी जो ऑड नंबर के लिए होगी, और -1 वाली टर्म एक साथ मिलेंगी जो इवन नंबर के लिए होगी। तो एफ ऑफ एक्स का ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिखता है। अब हमको एक्सपांशन, वो जो रिलेशन था वो फाइंड करना है। तो पुट x इक्वल टू 0 इन अबव फोरियर सीरीज। तो दिस x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू होगी दैट इज बाय डिरिचलेट कंडीशन एफ ऑफ 0 प्लस प्लस एफ ऑफ 0 माइनस अपॉन 2, राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट अपॉन 2। तो राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन था x, व्हेन x टेंड्स टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं, टेंड्स टू 0 करना इसको। दिस शुड बी टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए x लेस देन 0 के लिए पार्ट यूज करेंगे, तो विच इज -π। ये इक्वल टू नहीं होगा, टेंड्स टू 0। तो व्हेन x टेंड्स टू 0 लिमिट ऑफ x इज 0 एंड कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही रहेगा -π। तो दिस इज -π/2। एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई, रख दो। x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, x इक्वल टू 0 रखते हैं। x इक्वल टू 0 रखने से ये एफ ऑफ 0, उसकी वैल्यू आई -π/2। ये -π/4 अपनी जगह, -π/2 अपनी जगह, सॉरी -2/π। cos 0 cos 0 cos 0 cos 0 सब जगह 1 1 1। ये बाकी दोनों ब्रैकेट साइन से रिलेटेड है, साइन 0 0 होता है तो दोनों टर्म वैनिश हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले ये शिफ्ट करो, -π/2 -π/4, इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन गया
माइनस -π/2 माइनस π/4, -3π/4 है ना, -3π/4 कैलकुलेट कर लेते हैं। हम्म, हम्म। या फिर ये नेगेटिव टर्म को उधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो पॉजिटिव टर्म विल बी इक्वल टू विथ 2/π, π/4 प्लस π/4 प्लस π/2, π/2। ठीक है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 3π/4, 3π/4। और फिर ये जो टर्म थी ये दूसरी तरफ शिफ्ट करके π/2 मिलेगा, π/2। ओके, तो ये तो आ गया 3π²/8। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है या कुछ वैल्यू में मिस्टेक आई है? 3π²/8 देख लेते हैं, ये माइनस पाई है या पाई है, चेक करते हैं। देखो, प्रॉब्लम में जाते हैं, फंक्शन में माइनस पाई दिया हुआ है तो माइनस पाई आएगा, ये 0 है, दिस इज -π/2, दिस इज -π/2, राइट। तो वैल्यू तो सब सही रखी है, -π/2/2 दैट इज -π/4, और इसकी वैल्यू है -π, दोनों का एवरेज सम -π/2। ये गड़बड़ होगी ना यहाँ पर। देखो, ये -π/4 है तो दिस शुड बी माइनस। अब जब इसको मान लो हम यहीं रहने दिए, ये टर्म को यदि मान लो यहीं रहने दिए, नेगेटिव के साथ में इसको शिफ्ट करते हैं तो दिस विल बी π/4 माइनस π/2, जिसका आंसर आएगा -π/4, -π/4, राइट। और अब ये कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे तरफ में तो -π/4 इंटू -π/2 which will be equal to π²/8। yes, as desired, as desired। तो एक साइन मिस होने से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएंगी, तो नोट दिस करेक्शन, -π/4 है और उसके साथ में एवरीथिंग इज ओके। तो जब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो हम फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग डिरिचलेट कंडीशन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस आर्टिकल, ये जो फॉर्मूला है यूजिंग डिरिचलेट कंडीशंस। बाकी a0 an bn फाइंड करने का जो प्रोसेस लास्ट सेशन में देखा था वही प्रोसेस से 3 कांस्टेंट्स हमको फाइंड करने होंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स है, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखते हैं, और 2 समेशन हमको चाहिए, ऐसे 2 रिजल्ट चाहिए, है ना। तो एक तो जहां ब्रेक हो रहा है वो पॉइंट चल जाएगा, एक पॉइंट तो ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा 0। तो 0 पर क्या है, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी? देखो, व्हेन x इज लेस देन 0, लेफ्ट लिमिट f ऑफ 0 माइनस विल बी 0, और व्हेन x ग्रेटर देन 0, राइट लिमिट f of 0 plus will also be 0।
तो जीरो इज पॉइंट ऑफ डिस नो सॉरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। और तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैसे आएगी? वो तो डायरेक्ट फंक्शन से निकाल सकेंगे हम। दिस इज इक्वल टू, ये x इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, तो जब जीरो ही है तो एफ ऑफ जीरो विल बी जीरो। तो एक सम तो आ जाएगा x इक्वल टू जीरो के लिए, ये दो में से एक सम तो मिल जाएगा हमको। अब जब पूरा फोरियर सीरीज मिलेगा उसके बाद समझ में आएगा कि कौन सा सम मिल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सम मिलाने की। तो एक तो पॉइंट हमने यूज कर लिया, अब कोई दूसरा पॉइंट यूज करना है तो हमारे पास या तो माइनस पाई है या फिर पाई है। डेफिनेटली जब किसी से भी पूछे कि दोनों में से चूज कौन सी करना वैल्यू पुट करने के लिए, तो मैक्सिमम सजेशंस विल बी फॉर पाई। पाई पर नेचर कैसा है लेकिन, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसके बाद मतलब इसके बाद के इंटरवल के लिए पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 2 पाई, फंक्शन विल बी जीरो। ये रिपीट होते चले जाएगा, ये जो दो सेगमेंट्स है ये रिपीट होते चले जाएंगे। और फिर 2 पाई लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन 3 पाई, इंटरवल 2 पाई बन गया। पाई से 3 पाई आते समय इंटरवल 2 पाई बन गया। और ये फंक्शन के लिए, ये इंटरवल के लिए फंक्शन विल बी एक्स स्क्वायर। पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से आगे आगे के सेगमेंट्स में सेम फंक्शन रिपीट होते चले जाएंगे। तो यदि हम पाई की बात करें, यदि हम ये पाई की बात करें तो पाई पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है या डिसकंटिन्यूटी, ये देखो। तो x लेस देन पाई, x लेस देन पाई के लिए मतलब एफ ऑफ पाई माइनस जब फाइंड करना हो तो सेगमेंट ये यूज करना पड़ेगा x लेस देन पाई के लिए, एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा पाई स्क्वायर। और x यदि ग्रेटर देन पाई लें तो नेक्स्ट सेगमेंट में जाएगा x ग्रेटर देन पाई, ये वाले पार्ट में जाएगा जिसके लिए फंक्शन है जीरो। तो राइट हैंड लिमिट व्हेन x टेंड्स टू पाई विल बी जीरो। तो यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही है। तो जब हमको पाई पर फंक्शन की वैल्यू लेना होगा तो डिरिचलेट कंडीशन से एफ ऑफ पाई विल बी दोनों का एडिशन अपॉन 2, तो विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2। तो एक प्रॉब्लम कंटिन्यूटी पर हो गया, एक प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पर, और एक समेशन हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पर मिलेगा। फोरियर सीरीज फाइंड करने का प्रोसेस एज इट इज देखो। फोरियर सीरीज ए नॉट ए एंड बी एन फाइंड करना है। तो ए नॉट फंक्शन को ब्रेक करके दिया हुआ है दो सब इंटरवल पे, तो ब्रेक करके इंटीग्रेट करेंगे। ए एन की वैल्यू फाइंड करें, ए नॉट की वैल्यू फाइंड करें, ए एन की वैल्यू फाइंड करें, बी एन की वैल्यू फाइंड करें। ये सब काम होने के बाद फोरियर सीरीज में पुट कर दें। ए एन बी एन जिस फॉर्म में आ रहा है उसी फॉर्म में डायरेक्ट पुट कर दें और फिर एक्सपांड करें एन इक्वल टू 1 2 3 4 मिनिमम कुछ टर्म्स लिखते जाए समेशन में। ये समेशन लिखने के बाद ये आगे हमारी फाइनल फोरियर सीरीज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब दो हमको समेशंस चाहिए, तो पहले x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। हमने चेक किया था क्या है ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो रख दो एफ ऑफ एक्स जीरो, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएंगी बाद में। कॉस जीरो सब जगह 1 होगा, साइन की टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, तो ये दोनों ब्रैकेट वैनिश हो जाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन विल गेट वन सीरीज। सेकेंड सीरीज फाइंड करने के लिए जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, पुट x इक्वल टू पाई विच इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो एफ ऑफ पाई इज गिवन बाय राइट हैंड लिमिट प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट अपॉन 2। x टेंस टू पाई चाहिए, ये x इक्वल टू पाई नहीं, x टेंस टू पाई। तो ये आ गया पाई स्क्वायर बाय 2। ये वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ पाई की वैल्यू रखेंगे। अच्छा पाई पर क्या हो रहा है अब ये देखना, जब पाई रखेंगे तो कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, एक जगह +1
जब cos पाई होगा तो -1, cos 2 पाई होगा तो 1। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर cos की वैल्यू 1 होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1 होगी। वो ध्यान में रखते हुए साइन बराबर रखेंगे, और साइन एक्स एक्सिस पर हमेशा 0 है, तो वो वैल्यूज के साथ सेकेंड सीरीज, जो सेकेंड समेशन था, वो सेकेंड समेशन मिलाया जा सकता है, सेकेंड समेशन मिलाया जा सकता है। तो एक ही प्रॉब्लम में पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी भी डिस्कस कर लिया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल विल बी फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस। इसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।